सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे पूछा गया है पथभ्रष्ट में कौन समास होगा। तो इसका समास विग्रह करेंगे, आएगा पथ से भ्रष्ट, यानी यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। पहले नंबर का सी नंबर जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पर पूछा गया अल्प प्राण व्यंजन यहाँ पर कौन सा होगा। अल्प प्राण, अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा आपके आते हैं। अल्प प्राण में अगर हम बात करेंगे तो अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर सेकंड नंबर में गा होगा, है ना। गा, का खा गा, हाँ बिल्कुल सही है। पहला, तीसरा और पांचवा होता है। अंतस्थ व्यंजन तो आपके अल्प प्राण होते ही है, यारा लावा, वो तो आपके होते ही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सख्यागमन का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। सखी प्लस आगमन, है ना, यण संधि होगा। सखी प्लस आगमन बराबर हमारा क्या होगा, सख्यागमन का हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए, इस तरीके से आपके लिखा हुआ है एक्स एक्स एक्स, है ना, रेखांकित चिन्ह कौन सा है ये। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन बताइए क्या होगा। देखो बहुत लोग यहाँ पर समाप्ति सूचक मार रहे हैं, ये समाप्ति नहीं होगा, ये आपका है लोप सूचक है। लोप सूचक है, 4 नंबर का ही होगा। देखिए समाप्ति में इस तरीके से बना होता है, ऐसे, ये समाप्ति बोधक हो जाएगा। या ऐसे बना हो आपका, ये समाप्ति बोधक होता है, ठीक है ना। बट ऐसे अगर लिखा हो ऐसे, तो वो आपका होता है लोप सूचक। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपको बताना है जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं। 5 नंबर में बताना है, उसे हम दोस्तों निपात कहते हैं। निपात यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए संकर शब्द का अर्थ क्या होता है ना। संकर का अर्थ होता है आपका दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा डी नंबर के साथ। निम्न शब्द में बताइए अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है। 7 नंबर का देखिए यहाँ पर आंसर देना क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर होता है, में पर होता है, ठीक है ना, में और पर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे वाहनारूढ़ होगा। वाहनारूढ़ का अगर आप करेंगे तो वाहन पर आरूढ़ होगा, है ना। अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से आपको बताना है किसमें प्रणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। तो प्रणार्थक क्रिया का जो प्रयोग है किसमें आपका नहीं किया गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। लिखा हुआ है पिताजी उससे पढ़वाते हैं, इसमें है। या अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं, राम नहीं पढ़ता, ये वाला आपका नहीं होगा। 8 नंबर के यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए युद्ध करने का जो इच्छुक होता है उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है 9 नंबर का जवाब क्या होगा। हाँ, युद्ध करने का इच्छुक के लिए युयुत्सु बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अब गुंठन का अर्थ क्या होता है, 10 नंबर में बताना है। अब गुंठन का अर्थ होता है आपका घूंघट होता है, घूंघट, है ना, घूंघट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। आविर्भाव का सही विलोम यहाँ पर क्या होना चाहिए, है ना। आविर्भाव का विलोम यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर कह रहे हैं तिरोभाव, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाला देखिए यहाँ पर वाक्य आपको बताना है, यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, बताइए। मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, ये बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका सही है, शुद्ध होगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची बताइए क्या होता है। देखिए मृगेंद्र का जो पर्यायवाची आपका होता है, याद रखिएगा, कई सारे हैं। शार्दूल यहाँ पे बिल्कुल आंसर सही है आपका, ए नंबर। शुद्ध वर्तनी देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा। युधिष्ठिर गलत लिखा हुआ है कह रहे हैं, है ना। युधिष्ठिर जो है यहाँ पर शुद्ध पूछा गया है। युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है ना। युधिष्ठिर में यहाँ पे एक और मंत्र लगती है, युधिष्ठिर में यहाँ पे ईद वाले में ऐसे युधिष्ठिर, है ना। द्वारिका नहीं द्वारका होता है, द्वारका अगर लिखा होता तो सही होता, है ना। द्वारका तो लिखा नहीं गया। कवि इत्री कैसे लिखते हैं, कवि इत्री ऐसे लिखा जाता है। तो कहने का मतलब तीनों गलत हैं, आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, हल्दी का तत्सम यहाँ पर क्या होगा, है ना। हल्दी का तत्सम पूछा गया है 15 नंबर में। 15 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा बताइए। 15 का बी होगा, हरिद्रा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, हरिद्रा देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता, ये किस मुहावरे का अर्थ है ना। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर आपका क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है,
और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, 16 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, सी नंबर कह रहे हैं। हाँ ना, अटकेगा सो भटकेगा, बिल्कुल सही आंसर आपका है। इनमें बताइए शब्द युग्मों में से कौन सा आपका असंगत है, असंगत कौन सा दिया गया है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो डिब्बा शब्द है ना, ये क्या बोला गया, असंगत है। डिब्बा वैसे भी आपका देशज, अंग्रेजी नहीं है ये, आपका देशज शब्द के अंतर्गत आता है आपका डिब्बा। डिब्बा, लोटा, है ना, ये सब आपके देशज शब्द हैं आपके। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। इसमें आपको बताना है अलंकार कौन सा प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो अलंकार आपका है 18 नंबर में, ये आपका है भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार होता क्या है, इस अलंकार में उपमेय में उपमान के होने का भ्रम अथवा संभावना होती है। वहां पे हम कौन सा अलंकार देखते हैं, भ्रांतिमान। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए 19 नंबर का बताना, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। है ना, यहाँ पर बताइए कौन सा छंद है आपका। 19 नंबर में देखिए आपसे पूछा गया है ना, गीतिका कह रहे हैं। गीतिका जो है बिल्कुल सही आंसर है। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा, 14-12 मात्राओं पर यति होती है। यहाँ पर गीतिका आपका आंसर होगा। और दोहा और सोरठा आप जानते ही हैं, दोहा में क्या होता है, विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा के विषम चरणों में आपकी 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, इसमें विशेषण क्या होगा, 20 नंबर में आपको बताना है। कन्फर्म है 4 किलो आटा लेके आया है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर लगाना होगा निश्चित परिमाणवाचक वाला आपको। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, दीर्घायु हो ये किस प्रकार का विस्मयादि बोधक अव्यय है। दीर्घायु हो, है ना, यानी ये कैसा है, ये आपका कहीं ना कहीं आशीर्वाद बोधक होगा, क्योंकि दीर्घायु की हम बात कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, वर्तनी भी कई बार पूछ लेता है। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है, यहाँ पर 22 नंबर में बताना है कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है। 22 नंबर में यहाँ पर कह रहे हैं तुलसीदास जी नहीं है, बाकी रसकांत, सूरदास, कृष्णदास ये सब आपके कैसे कवि हैं, कृष्ण भक्ति के शाखा के हैं, पर तुलसीदास जी नहीं होंगे। आंसर आपको यहाँ पर डी नंबर आपको लगा देना है। ये राम भक्त कवि हैं भैया, राम भक्ति के। आगे बढ़िए, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। 23 नंबर में आंसर क्या होगा। तो देखिए आ उपसर्ग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आजन्म में लगा हुआ है, आगमन में लगा हुआ है, आकर्षक में, लेकिन आदरणीय में आपका आ उपसर्ग नहीं होगा। है ना, यहाँ पर इसमें नहीं है, बाकी सब में तो आपका है आ, जन्म है, गमन है ना, ये सब हो जाएगा। 23 नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब है। निम्न वाक्य में से त्रुटि बताइए कौन सी है। त्रुटि मतलब गलत कौन सा है, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, कोई त्रुटि नहीं है। 24 नंबर में आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। बुरे से बुरा, है ना, यहाँ बुरा से बुरा नहीं, बुरे से बुरा होना चाहिए था, बुरे से बुरा आदमी, पहला ही गलत है आपका, ये नंबर आपका होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित वाक्य में से आपको बताना है कर्तवाच्य में बदला गया है ना। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य हमने पढ़ा होगा। और ये भी याद रखिएगा, एक और प्रश्न हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि कर्तवाच्य में आपकी जो क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, है ना, ये दोनों आपकी प्रयोग होती है। और जब हम कर्मवाच्य की बात करते हैं तो वहां पर केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगर हम भाववाच्य की बात करेंगे तो भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो भाववाच्य में अकर्मक, कर्मवाच्य में सकर्मक और कर्तवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयोग की जाती है। ये प्रश्न याद रखिएगा, इससे कई प्रश्न आपके बनते हैं। 25 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है बी नंबर, कल देर से देर तक पढ़े, है ना, कल देर तक पढ़े, यहाँ पर आंसर क्या होगा, 25 नंबर का बी नंबर आपका हो जाएगा। हाँ, कर्तवाच्य मतलब है जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है ना। चलिए यहाँ पर बताइए, हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो अभिनव है, अभिनव जयदेव, है ना, ये किसे कहा जाता है, आपको यहाँ पर कमेंट करना, आंसर क्या होगा। और यहाँ पर जवाब आपका होगा विद्यापति, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी बोली है जो नहीं बोली जाती है, तो आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैथिली। अवधि आपकी है ना, ये तो सब आपकी पूर्वी हिंदी की है ना। यहाँ पर मैथिली नहीं बोली जाएगी। मैथिली बिहार, झारखंड, नेपाल के तरह, मतलब नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाती है। आंसर आपका यहाँ पर मैथिली हो जाएगा। 27 नंबर का सी आपका सही है। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए 28 नंबर आपको बताना, इनमें सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। चलिए यहाँ पर देखिए 28 नंबर में कमेंट करना है
निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? है ना, यहाँ पर देखिए 28 नंबर कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति आपके थे, है ना। 1946 में लिखी थी अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है, आखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, अय बतिया सुन सुरूखी। पंक्तियों में कौन सा रस आपको बताना है, कौन सा रस है यहाँ पर? तो ये आपका आखियां हर दर्शन की मतलब भूखी, इसका मतलब वियोग की बात हो रही है, और वियोग श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस आप वैसे भी दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक संयोग रस मतलब संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग होता है। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, याद रखिएगा। इसका स्थायी भाव रति होता है। वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह में कौन सा सर्वनाम होगा 30 नंबर में बताना है। तो 30 नंबर में निश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। सूरदास की भाषा का रूप कैसा है? सूरदास जी की भाषा का जो रूप है आपका कैसा है? ब्रज भाषा का रूप है। ब्रज भाषा यहाँ पर आपको लगा देना है। हाँ ना, यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न है, लिखा है मुझसे काम नहीं हो सकता, है ना, मैं वाच्य कैसा है? 32 नंबर का जवाब देना आपका क्या होगा? अभी हमने वाच्य बताया था। वाच्य क्या बताया था? वाच्य मैंने बताया था कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य, है ना। कर्तवाच्य में बताया था कर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, और भाववाच्य में केवल अकर्मक। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया, है ना, अकर्मक। ये बहुत बार पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए यहाँ से देखिए प्रश्न आपका जीके जीएस की स्टार्ट है। पूछा गया आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर आपका सही होगा। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ पर किया गया? 39 नंबर बताना है। और 39 नंबर का आंसर क्या होगा? 39 नंबर कह रहे हैं बी नंबर होगा, उत्तराखंड। बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य पुलिस के द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 शुरू किया गया है? यहाँ पर देखिए 40 नंबर का आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा बिहार। बिहार यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, जिनका भी बिहार आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए 41 नंबर में आपको कमेंट करना है, हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? उनका आपको नाम बताना है। उनका नाम है प्रवीणा अंजना। जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का आपको आंसर देना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? मंडलों की अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में आपके 18 मंडल हैं। जिलों की बात करेंगे, आपके 75 जिले हैं, ये याद रखिएगा। काला नमक चावल की जो किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बताना है जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है ना। यहाँ पर देखिए 43 नंबर बताना क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सिद्धार्थनगर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछा गया 44 नंबर में, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर अवस्थित है? बहुत बार कराया हमने। भारत माता मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये वाराणसी में। वाराणसी आपका आंसर बिल्कुल सही है। 44 नंबर का यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे, है ना, यमुना एक्सप्रेसवे की बात करने वाले हैं। निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? यमुना एक्सप्रेसवे की जब हम बात करेंगे तो ये आपका है दोस्तों, याद रखिएगा, आगरा और नोएडा। यहाँ पर जिनका भी जवाब सी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित करना है। थोड़ा सा प्रश्न आपका ये बड़ा हो सकता है ना। चलिए यहाँ पर देखिए सुमेलित करिए। प्रश्न आपका पूछा गया है, काली मिट्टी के बर्तन, काली मिट्टी के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? निजामाबाद में, यानी ए का चौथा। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पर बनते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन तो खुर्जा में ही बनते हैं। चलो ये सही दिया था। पीतल शिल्प, पीतल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर है? पीतल, पीतल वाला भैया मुरादाबाद में है। और यहाँ पर अगर हम शीशा शिल्प कृति की बात करेंगे, कांच की चूड़ियां वगैरह आप जानते ही हैं, फिरोजाबाद संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर होगा 4213, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। जिनका भी जवाब 4213 आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम महोदय श्री था? महोदय श्री की अगर हम बात करने वाले हैं तो ये आपका इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इत्र नगरी का मतलब कौन सा है? ये आपका कन्नौज है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर सही होगा। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर जो है, मंदिर वास्तुकला की यहाँ पर कौन शैली का उदाहरण है? यहाँ पर बताना। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नागर, नागर शैली का उदाहरण है। दक्षिण भारत के अगर मंदिर की जब हम बात करते हैं, द्रविड़, द्रविड़ वहाँ की वास्तुकला है।
और नागर आपका कहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर आंसर होगा नागर, एमपी का। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की जो स्थापना है, ये किस वर्ष की गई थी? ये किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर आपको कमेंट करना है, आंसर क्या होगा? खजुराहो में कह रहे हैं हिंदू जैन मंदिरों का समूह, हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा? 49 नंबर में, 49 नंबर के यहाँ पर कह रहे हैं सी नंबर। देख लीजिए किन किन का जवाब आ रहा है। 2003 कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। स्थापना जो है 2003 में की गई थी, 2010 में नहीं, 2003 में की गई थी। इनमें से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? 50 नंबर में आपको बताना है कि दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा नहीं है। तो आप कहेंगे सर भरतनाट्यम है, मणिपुरी, कथक, लेकिन भांगड़ा नहीं होगा। भांगड़ा आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, याद रखिएगा। ये पंजाब राज्य का नृत्य शैली है ना, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य जो है आपका ये नहीं होगा। बाकी कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी, ये सब आपके हैं। 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी, ठीक है ना, और सत्रिय सत्रिया, टोटल 8 आपके हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा का नाम बताना क्या है? बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका चलती है। 51 नंबर का सी नंबर आपका सही होगा। मिशन इंद्रधनुष जो है भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है। 52 का आंसर क्या होगा? देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है ये भारत सरकार की एक पहल जो है आपका टीकाकरण, टीकाकरण से रिलेटेड है आपका ये। इसका जो प्रारंभ है 25 दिसंबर 2014 को हुआ था, ठीक है ना। टीकाकरण से संबंधित आपका है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ, ये नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र ये प्रदान किए जाते हैं? 53 नंबर में ये आपके प्रदान किए जाते हैं गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस के दिन आपके यहाँ पर प्रदान किया जाता है। 53 नंबर का आपका ए नंबर सही होगा। श्रीलंका जो है भारत से अलग हुआ है, मतलब कौन जल संधि के द्वारा अलग होता है आपका? तो ये हमने कई बार बताया है, पाक जल संधि। पाक से पाकिस्तान मत समझिएगा, ठीक है ना। भारत श्रीलंका के मध्य संधि कौन सी है? पाक जल संधि है। विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर बताइए जीएसटी में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? देखिए जीएसटी गुड सर्विस टैक्स तो आप जानते ही होंगे। इसमें आपको आगे IN लगा दिया गया है, इसका फुल फॉर्म बताना क्या होगा? इसका दोस्तों याद रखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये लास्ट में IN का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कुछ लोग सर्विस टैक्स बता रहे हैं, सर्विस टैक्स तो नहीं, आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाँ, GST गुड एंड सर्विस टैक्स तो होता ही है, IN भी लगाया ना साथ में, तो आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको लगा देना है। यहाँ पर बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? स्थापना आपकी कब हुई थी? 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1949। तो राष्ट्रीयकरण पूछा है तो आंसर कौन सा मारिए? बी नंबर। स्थापना पूछेगा तो 1935। दोनों प्रश्न हैं अलग अलग, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। जो पता चले आप 1935 का लगाए हैं। स्थापना पूछेगा 1935, राष्ट्रीयकरण 1949। इनमें से स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर को भूल जाओ, है ना, भूल जाओ यानी भूमध्य सागर और लाल सागर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 57 का सी किसका किसका आ रहा है? 57 नंबर का सी नंबर है ना, बिल्कुल सही जवाब है। भूल जाओ भूमध्य सागर को, है ना। को भूल जाओ मतलब, भूल का मतलब भा से भूमध्य, ला से सागर, ये ट्रिक है भूल वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बताइए फसलों में से किस फसल को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ है उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में हुआ था? कौन सी फसल थी? 58 नंबर में बताना है, आंसर क्या होगा? तो ये आपका है गेहूं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अच्छा कमेंट करिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है किसे मतलब कहा जाता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक है किसे कहा जाता है ना। वो आपके हैं MS स्वामीनाथन, है ना। और अगर विश्व में बात करेंगे, विश्व में अगर हम बात करेंगे, विश्व में बताइएगा हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा सभी लोग कि विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है किसे कहा जाता है। चलिए इनमें से बताना है आपको कौन सा एक सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित है वो आपको बताना है। 59 नंबर में आपका आंसर क्या होगा? देखिए बाक्साइड जो दिया है ना, बाक्साइड वाला पहला दिया गया लोहरदगा। लोहरदगा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये झारखंड में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। और ये बिल्कुल आपका सुमेलित दिया गया है, इसलिए आंसर आपका होगा नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग कह रहे हैं भैया, बिल्कुल सही बात है। अगर विश्व में बात करेंगे हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग है। अगर भारत में बात करेंगे हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन आपके हैं, है ना। आप नहीं रहे अलग बात, अभी हाल ही में उनका मतलब देहांत हो गया था आपका, है ना, सभी को पता होगा। MS स्वामीनाथन का भी 2023 में ही। चलिए 60 नंबर बताना है भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामोत्तर
पूर्वी देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस जनपद से होकर गुजरती है? 60 नंबर का आपको कमेंट करना है। तो आंसर कह रहे हैं यहाँ पर प्रयागराज। प्रयागराज यहाँ पे बिल्कुल सही है। बहुत लोग मिर्जापुर मारे दे रहे हैं, है ना। प्रयागराज जनपद से होकर गुजरती है। आपका आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है ना। कौन सा सही कालक्रम है आपको बताना है। 61 नंबर। तो देखिए पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, यही क्रम बिल्कुल से सही दिया गया है। बाकी विकल्प पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, यही आंसर आपको मिल गया है। पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। रत्नावली प्रियदर्शिका तथा नागानंद नाटकों के रचयिता कौन थे? यहाँ पर देखिए रत्नावली कई बार हमने बताया है। ये जो नाटक आपके दिए गए ना, इनके जो आपके रचयिता है कौन थे भैया, उनका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है, हर्षवर्धन लगा दीजिए। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? अच्छा, कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, तो आप कहते हैं सर रजिया सुल्तान थी। फिर कभी पूछता है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश की थी। फिर हमने कहा इल्तुतमिश भैया किसके गुलाम थे, तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम किसके थे? मोहम्मद गौरी के थे। इल्तुतमिश को गुलाम भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कई सारे प्रश्न इसके बन जाते हैं। 63 का आंसर यहाँ पर होगा 1240। 1240 में भैया इनको हटा दिया गया था। 1240 यहाँ पर इनका देखिए टाइम पीरियड पूछा जाता है कई बार। रजिया सुल्तान का शासनकाल कौन सा, कब से स्टार्ट हुआ था? 1236 से लेकर 1240 तक इनका चला था। याद रखिएगा 1236 में बैठती है, 40 साल चला, 36 40 तक। 40 में इनको हटा दिया गया। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का जो क्रम है, इनमें से आपका कौन सही दिया गया है? यूरोपीय व्यापारिक शक्तियां हैं, आई थी, क्रम बताना है। पहले पुर्तगाली है और सबसे बाद में गए भी थे। तो पुर्तगाली देख लीजिए कहाँ पे, सिर्फ हमारे ऑप्शन ए और सी में तीन दो ही जगह दिया गया है। तो पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेन आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। आंसर आपका जाएगा ए नंबर के साथ। बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न आपको बताना है, भारत की अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का जो कार्यभार है भैया किसने संभाला था? कार्यभार आपको बताना है। 65 को जो संभाला था उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? देखिए उनका नाम आपका था, हाँ उनका नाम क्या था? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान देख लीजिए। बाबू जगजीवन राम भैया श्रम मंत्रालय इनको दिया गया था, है ना। और जोगेंद्र नाथ मंडल जी को विधि मंत्रालय, लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय। विकल्प आपका डी नंबर होगा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है, याद रखिएगा। ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना लिया गया है, ये आपका लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से लिया गया, याद रखिएगा। विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर डी होगा। इनमें से बताइए कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है? मूल कर्तव्य भाग नंबर 4 के काम में है, सभी को पता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर, अच्छा भारत के महान्यायवादी, तो ये भाग नंबर 5 में है, 18 में नहीं है। ये भाग नंबर 5 में है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद की जब हम बात करते हैं, अनुच्छेद नंबर कौन सा है इनका? 76 है। अनुच्छेद नंबर 76 में भाग नंबर 5 आता है। भाग नंबर 18 आप जानते ही होंगे, आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताता है भाग 18। बाकी तो सब सुमेलित ही थे, यही वाला नहीं था। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल नंबर 61 जानते ही होंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है, संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? 68 नंबर। तो संसद का कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 68 नंबर का सी होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निम्नलिखित में से किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? मतलब भंग नहीं कर सकते हो लेकिन समाप्त कर सकते हो। तो समाप्त कर सकते हैं विधान परिषद को, जो कि 6 राज्यों में आपकी है ना। विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा तो सभी जगह रहती है, विधान परिषद हर जगह नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में ही है। आंसर आपका ए नंबर होगा। हाँ, विधान परिषद का एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं कर सकते पर समाप्त कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल सही है। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, याद रखिएगा। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद लगभग 1/3 सदस्य इसमें भी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? संघ लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो आपका है 6 वर्ष का ही है, या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी मतलब पहले पूरा हो जाए। विकल्प आपका यहाँ पर आंसर लगाइए डी नंबर वाला।
जिनका भी डी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। 5 नहीं, 6 या 65 होता है। इनमें से कौन सा एक खाद्य परीक्षक, हाँ ना, परिरक्षक नहीं है? खाद्य परिरक्षक इनमें से आपका कौन सा नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 71 नंबर में आंसर क्या होगा? देखिए सोडियम क्लोराइड ये सब है, लेकिन अम्लराज यहाँ कहाँ से आ गया? अम्लराज जो होता है, जिसे आप एक्वारेजिया, एक्वारेजिया जानते ही हैं, कहते हैं, है ना। इसमें HCl और HNO3 का जो रेशियो होता है 3:1 का मिश्रण होता है। ये एक प्रकार का खाद्य परीक्षक नहीं है, नहीं है अम्लराज, बाकी सब है आपके, बाकी सब आपके हैं। अम्लराज जानते हैं, अम्लराज को हम एक्वारेजिया भी कहते हैं, है ना, इसलिए कहते हैं ये स्वर्ण और प्लेटिनम जैसी नोबेल धातुओं को भी क्या करता है, ये गला देता है। इनमें से कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? अधातु की बात करने वाले हैं। कार्बन, कार्बन इसमें क्या है? कार्बन आपका अधातु तत्व है, आधार तत्व है, और प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है, याद रखिएगा। हाँ देखिए, बिल्कुल सही आंसर है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। प्रकाश उत्सर्जक डायोड हिंदी में इसका मतलब होता है। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी होता है ना, रात में दिखाई कम देने लगता है। विटामिन बी कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। जब 3 हम क्लियर कर चुके हैं, तो इसका मतलब चौथा ही आंसर इसका सही होगा। विटामिन डी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, या ऑस्टियोमलेशिया भी इसी को बोलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया कहिए या रिकेट्स कहिए। दूरी की इकाई इनमें से कौन सी है? 75 नंबर में आपको बताना है। दूरी की इकाई अभी बताया था, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो होता है ना, प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है। तो चलिए, इस तरीके से जो आपका ये मॉडल पेपर था आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखिए, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर